हेलो क्लास 12th। जैसे कि हम अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है और इसको कौन कौन से एजेंट्स करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनेशन किसके अंदर होता है। ये पॉलिनेशन होता है अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास आते हैं विच इज योर ओव्यूल, और जो आपका एम्ब्रियोसैक होता है उसका भी हमने डेवलपमेंट देख लिया था कि किस तरीके से जो हमारा फंक्शनल जो 4 मेगास्पोर टेट्राड बन रहे थे हमारे, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हमारे एक फंक्शनल था विच इज योर 1 मेगास्पोर, जो कि डेवलप होता है किसके अंदर, हमारा एम्ब्रियोसैक के अंदर, और फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो वो पॉलन ग्रेन है वो इस फीमेल गैमेटोफाइट तक कैसे पहुंचेगा और किस तरीके से पहुंचेगा, उन सब के बारे में डिटेल्स इसके अंदर देखेंगे कि पॉलिनेशन आखिर होता क्या है। सबसे पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। बेसिकली द पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। जो आपका ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ पर, एंथर से कहाँ पर ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो आपका एंथर है वो क्या होता है, हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपसे बोला था कि उसके अंदर एक लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है। इट मीन्स जब पॉलन ग्रेन्स पूरी तरीके से, माइक्रोस्पोर्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है वॉल और फिर यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आएंगे, यही कहलाता है हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये एंथर से कहाँ पर आएंगे, इस स्टिग्मा के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आकर जर्मिनेट होंगे। अब ये यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से एजेंट हैं जो इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ एजेंट, वन इज योर बायोटिक एंड अनदर वन इज योर एबायोटिक। बायोटिक एजेंट होते हैं आपके लिविंग एजेंट और एबायोटिक आपके नॉन लिविंग, लाइक योर वाटर एंड एयर। इसके थ्रू जो होगा, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो एंथर से कहाँ पर आएंगे, स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। बेसिकली सम एक्सटर्नल एजेंट्स हेल्प द पॉलिनेशन। इसी के बारे में मैं अभी बता रही थी कि कौन कौन से एक्सटर्नल एजेंट होंगे। वन इज योर बायोटिक एंड अनदर वन इज योर एबायोटिक। यही एजेंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन्स को एंथर से कहाँ लाने में, स्टिग्मा पे लाने के लिए। बट कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके अंदर इन एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। वो उनका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का है कि उसके अंदर जो एंथर होता है वो सीधा स्टिग्मा के ऊपर ही गिरता है, उसके अंदर किसी भी टाइप की एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन, वन इज योर सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर वन इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। जब मैं बात कर रही हूँ सेल्फ पॉलिनेशन की, तो इट मीन्स वहाँ पर जो एंथर होंगे वो सेम फ्लावर के ऊपर, जो एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन होंगे वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं। और जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके अंदर एंथर एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर, सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज पे भी हो सकता है और सेम स्पीशीज में भी हो सकता है और सेम जीनस में भी हो सकता है। There are 2 types of pollination. One is your cross pollination and another one is your self pollination. Self pollination में मैंने आपको बताया कि मान लो कि यहाँ पर ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये एक ही फ्लावर में लगा हुआ है और एंथर भी इसी फ्लावर में लगा हुआ है, ठीक। और इसी के एंथर निकल के इसके ऊपर गिर गए, सेम फ्लावर से निकला और सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके गिर गया, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। बट मान लो कि ये यहाँ पर एक पिस्टल है, इसके पास भी इसका एंथर है बट ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, ये सबसे पहले मैच्योर हो गया। पर अब ये मैच्योर हो गया है तो इसको क्या चाहिए, पॉलन ग्रेन्स चाहिए।
तो इसी प्लांट का हो सकता है कि इसी प्लांट को कोई और स्पीशीज या फिर इसी जीनस का, मान लो कि फ्लावर जो है आपका रोज है, अब वो रोज का सेम स्पीशीज वाला जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ पर कोई और फ्लावर लगा हुआ है, वो डिफरेंट कलर का है, उसके पास उसके एंथर हैं और वो एंथर क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। अब वो एंथर यहाँ से उड़कर यहाँ पर आ जाएंगे, उड़कर भी आ सकते हैं, बायोटिक एजेंट के थ्रू भी आ सकते हैं और एबायोटिक एजेंट के थ्रू भी आ सकते हैं। तो जब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है बट सेम स्पीशीज। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, बिटवीन द सेम फ्लावर, जो सेम फ्लावर है एक ही फ्लावर के अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक ही एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो निकले और कहाँ पर आके गिर गए, हमारे सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके गिर गए। जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें भी आपका क्या होता है, जो स्टिग्मा और एंथर होता है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनको जो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक फ्लावर प्रेजेंट है और उसी के एंथर से जो है यहाँ पर आपका एंथर प्रेजेंट है और इसी के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के कहाँ पे आ गए, इसके स्टिग्मा के ऊपर आ गए। तो ये क्या कहलाता है, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। द स्टिग्मा, अब जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है उसको एक और टर्म भी दी गई है, ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब क्या है, खुद से, और गैमी का मतलब क्या है आपका, खुद से उसके ऊपर आ जाना, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाना। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले स्टिग्मा और एंथर को एक दूसरे के पास होना चाहिए, मतलब अगर ये एक दूसरे के पास होंगे तभी तो इनके ऊपर जो इसका एंथर का पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर लगे, स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। अगर ये इसके पास प्रेजेंट नहीं है, किसी और, मान लो कि जो फ्लावर है वो क्या है, हमारा यूनिसेक्सुअल है, कि प्लांट के अंदर एक फ्लावर जो है वो मेल है, दूसरा जो है वो फीमेल है। अब वहां पर जो होगा उसके अंदर तो इनको क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई एजेंट चाहिए होगा, वहां से भले ही ये सेम फ्लावर के अंदर आए। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन आ जाती है कि दोनों अगर सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तभी जाके इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होगी। अगर दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होंगे तो इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। अगर सबसे पहले स्टिग्मा मैच्योर हो गया तो एंथर मैच्योर नहीं हुआ तो पॉलन ग्रेन सेम प्लांट सेम फ्लावर के नहीं आएंगे। अगर पहले एंथर आपका मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ पॉलन ग्रेन को लेने के लिए, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो वहां पर चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी क्या है, सेम टाइम पे रिसेप्टिविटी, कि दोनों के दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हों और एक ही टाइम पे उस चीज को रिसीव करें। अगर एक ही टाइम पे रिसीव नहीं करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आपके दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक के अंदर। There are two type of flowers are present in Viola common penis, जिसे बोलते हैं Oxalis and Commonlina। इसके अंदर टू टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, वायोला के अंदर भी दो टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सैलिस के अंदर भी दो टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और कॉमनलीना के अंदर भी आपके दो टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। वो दो टाइप के फ्लावर कौन कौन से हैं? वन इज योर कैस्मोगैमस एंड अनदर वन इज योर, दे आर ओपन एंड एक्सपोज्ड। जो आपके कैनिस्ट्रोगैमस फ्लावर होते हैं, नॉट ओपन, दे आर क्लोज्ड। ये क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। इनके अंदर अब पॉलिनेशन कैसे होगा? जो क्लोज्ड होते हैं, जो ओपन नहीं हो सकते। जो आपका फ्लावर ओपन और एक्सपोज्ड होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है दो चीज होने की, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। बट जो ओपन ही नहीं हो रहा, जो एक्सपोज्ड ही नहीं हो रहा, उसके अंदर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन। कैस्मोगैमस फ्लावर की बात करूं तो ये आपका क्या है? पिस्टल
ये आपका फ्लावर, अब ये फ्लावर क्या है आपका, ओपन है, मतलब इसका स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड है, मतलब खिला हुआ फ्लावर है, बाहर है, एंथर भी बाहर है और जो इसका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है वो भी बाहर है। अब हो सकता है कि इसके अंदर इसी के जैसे प्लांट का या इसी की स्पीशीज का कोई और प्लांट कहीं पे लगा हुआ है, उसके एंथर आके इसके ऊपर आके गिर सकते हैं, कहीं और से एंथर आ सकते हैं और इसके एंथर भी इसके ऊपर आके गिर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अगर कहीं और से किसी और प्लांट के जो सेम स्पीशीज का प्लांट होगा उसके एंथर आके इसके पोलन आके अगर स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अगर सेम फ्लावर के अंदर इसी के ही एंथर, इसके एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के इसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं या फिर किसी भी पॉलिनेटर की पॉलिनेटिंग एजेंट की हेल्प से वो इसके ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो केस हो गए, जो हमारे कैस्मोगैमस फ्लावर हैं जो कि ओपन है और एक्सपोज्ड हैं, उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। बट जो कैलिस्ट्रोगैमस फ्लावर हैं ऐसे हैं और उनके अंदर उनका पिस्टल लगा हुआ है और स्टिग्मा लगा हुआ है और ये कभी खुलते नहीं, मतलब ओपन नहीं होते। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चांसेस है कि इसके अंदर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि जो चीज खुल ही नहीं रही, एक्सपोज ही नहीं हो रही, वो किसी और के एंथर, जो किसी और प्लांट के पोलन ग्रेन्स है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो यहाँ का जो पोलन ग्रेन होंगे वो क्या करेंगे, इसी के ऊपर ही क्या हो जाएंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे। इसके लिए एक कंडीशन है कि एंथर का जो हाइट है वो स्टिग्मा से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये एंथर की हाइट, मान लो कि ये फ्लावर है जो क्लोज्ड है और ये इसका फीमेल पार्ट लगा हुआ है और ये जो एंथर है वो यहाँ पर है, तो जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो ये एंथर, यही एंथर जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, जो पोलन ग्रेन है वो यहीं पर ही शट ऑफ हो जाएंगे। बट अगर इसकी हाइट यहाँ पर होगी तो इसके एंथर मैच्योर होगा और जो इसके पोलन ग्रेन है वो अपने आप इसके स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाएंगे और ये एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करता है, एश्योर्ड सीड सेट्स प्रोड्यूस करता है इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, उसके बावजूद भी इसके अंदर सीड सेट फॉर्म होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब पॉलन ट्यूब के अंदर जो पॉलन ट्यूब होती है वो फर्टिलाइजेशन करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके, और जो ओवरी होती है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में डेवलप हो जाती है और जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाता है, हमारा सीड के अंदर। वो सीड के अंदर जो फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है वो पॉलिनेशन की हेल्प से ही हो रही है। अगर पॉलिनेशन ना हो तो किसी भी टाइप का फूड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके लिए भी जो कैलिस्ट्रोगैमस फ्लावर हैं जो ओपन नहीं होते, उसके लिए भी एक कंडीशन है कि जो स्टिग्मा की हाइट, जो आपके स्टैमन की हाइट है वो स्टिग्मा से ऊपर होनी चाहिए, सो दैट कि जब वो मैच्योर हो तो पोलन ग्रेन्स अपने आप ही स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाएं। अगर उसकी हाइट यहाँ पर होगी तो मैच्योर होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे वो नीचे आके गिरेंगे, ना कि स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेंगे। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। अभी हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हमने दो टाइप के फ्लावर्स देखे, कैस्मोगैमस एंड कैलिस्ट्रोगैमस। अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेम फ्लावर है, उसी के एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन निकले और उसी के सेम प्लांट के अंदर ही, सेम फ्लावर के अंदर ही स्टिग्मा के ऊपर जाके रिसीव हो गए, तो शेड ऑफ हो गए। वो क्या कहलाया, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। बट क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि सेम फ्लावर के अंदर होता है बट इन सेम प्लांट, मतलब इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर, फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब जो आपका पोलन ग्रेन है वो एक प्लांट से निकला, मान लो कि ये क्या था आपका पिस्टल, एंथर,
और यहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स निकले, ये आपका एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर लगा हुआ है। ठीक, और ये यहां से निकल के कहाँ गए, यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स थे, ये यहाँ पर चले गए। सेम फ्लावर के अंदर नहीं है, डिफरेंट फ्लावर के अंदर है। फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यहां से निकले और दूसरे फ्लावर के अंदर चले गए, तो ये क्या कहलाता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस क्रॉस पॉलिनेशन के भी दो पार्ट है, वन इज योर गैटिनोगैमी एंड अनदर वन इज योर जीनोगैमी। जो आपका सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन है उसके लिए भी एक टर्म यूज होती है एलोगैमी, जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन था उसके लिए एक टर्म यूज हो रही थी ऑटोगैमी। अब यहाँ पर जो गैटिनोगैमी और जीनोगैमी है इसके भी डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक मेरिट भी है और एक डिमेरिट भी है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा फ्लावर है जिसके पास बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मैं चाहती हूँ कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी अगली जनरेशन में आए। और हमें इतनी बात पता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करूं या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात करूं, ये दोनों ही क्लोन बनाते हैं, आइडेंटिकल, हूबहू। जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक एक प्लांट में प्रेजेंट होंगे, अगर उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर ये एक टाइप का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वो क्या करते हैं, सेम टाइप के ही अपने जो ऑफस्प्रिंग आने वाली होती है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसे बनाते हैं। अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है तो इसके आने वाले प्लांट के अंदर या उस फ्रूट के अंदर भी वही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और वही डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। ये एक इसका मेरिट भी है और एक डिमेरिट। डिमेरिट ये है कि इसके अंदर जो डिफेक्ट प्रेजेंट होगा वो इसके आगे आने वाली जनरेशन में 110% आएगा। बट एक इसका इफेक्ट ये भी है कि जो इसके अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी 100% आएंगे। बट क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर कुछ जीन्स चेंज हो जाते हैं। वो एक टाइप का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारे अंदर होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग जैसे नहीं दिखाई देते, या जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स जैसे दिखाई नहीं देते। अब मैं अपने पेरेंट्स की जैसे नहीं दिखाई देती, मेरे कुछ फीचर्स ज़रूर दिखाई देते हैं, बट मैं हूबहू अपने पेरेंट्स की क्लोन नहीं हूँ, बिल्कुल उनके जैसे आइडेंटिकल नहीं हूँ। मेरे अंदर कुछ फीचर्स मेरे खुद के भी हैं और कुछ फीचर्स मेरे उनके भी हैं जो मेरे पेरेंट्स हैं। बट जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके अंदर इवोल्यूशन के, एडवांसमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी जो सर्वाइवल करने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बट जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं उसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस, इवोल्यूशन और एडवांसमेंट के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो तो क्या है, क्लोन है, उसके पास वही जीन प्रेजेंट है जो उसके पेरेंट के पास प्रेजेंट है। बट जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें तो वो अपने खुद के भी जीन्स फॉर्म कर रहा है, वहाँ पर उसके पास एडवांसमेंट प्रेजेंट है। बट क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ये होता है कि आपका इवोल्यूशन और एडवांसमेंट प्रेजेंट है। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पेरेंट्स के वो वो जीन्स जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मेरे अंदर आ जाएं, तो उसके चांसेस 50-50% होते हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। बट सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ये मेरिट है कि वो 100% हम अपने जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो क्लोन फॉर्मेशन कर रहा है। अब बात करते हैं गैटिनोगैमी और जीनोगैमी की। गैटिनोगैमी और जीनोगैमी अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ये दो टाइप के क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें वो बात कर रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये आपका कोई प्लांट है, ठीक, यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है, ठीक, ये एक फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर लगा हुआ है।
यहाँ पर क्या हुआ, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट है ये पूरा का पूरा, जो इसके अंदर एंथर, यहां से क्या हुए, जो इसके पास एंथर थे वो डेहिसेंस हुए, मतलब वो क्या हो गए, आपके मैच्योर हो गए, और मैच्योर होने के बाद वो कहाँ पर आए, सेम फ्लावर के अंदर, सॉरी सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ये एक ही प्लांट के ऊपर ये लगा हुआ था और यहां से इसके एंथर निकले और विद द हेल्प ऑफ एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, कहाँ पर आ गए, इसके ऊपर आ गए। तो इस टाइप का पॉलिनेशन क्या कहलाता है, गेटिनोगेमी। सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये क्या कहलाया हमारा, गेटिनोगेमी। ये एक तरीके का फंक्शनली दे आर क्रॉस पॉलिनेशन, हो तो रहा है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम अनदर फ्लावर, एक जो एंथर है एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर में आ रहा है, सेम फ्लावर के अंदर ही नहीं हो रहा। जो हमारा ऑटोगैमी था उसके अंदर हम बात कर रहे थे इस चीज की, कि यहां से एंथर निकले, यहां से ये एंथर निकले और विद द हेल्प ऑफ एनी पॉलिनेटिंग एजेंट यहां पर आ गए। ये एक फ्लावर के अंदर हो रहा है बट ये सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर हो रहा है। यहां पर ये क्या कहला रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में किस दो टर्म्स में कहला रहा है, ये फंक्शनली भी और जेनेटिकली भी। जेनेटिकली मतलब जो इसके जीन्स हैं बिल्कुल सेम आएंगे, फंक्शनली मतलब जो ये हो रहा है वो प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन है, कि एक ही फ्लावर है उसके सेम एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन निकले, सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा के ऊपर जाके रिसीव हो गए, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है। ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है बट स्ट्रक्चरली ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है। कैसे, अगर मैं स्ट्रक्चरली या फिर जेनेटिकली अगर मैं बात करूं तो जेनेटिकली क्या है, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। कैसे, फंक्शनली यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब मुझे इतना पता है कि दो अलग अलग फ्लावर्स के अंदर एक फ्लावर के स्टिग्मा जो एंथर है उसके अंदर से पोलन ग्रेन निकलेंगे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर रिसीव होंगे, वो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। जेनेटिकली है तो सेम प्लांट ही, एक ही टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे, फ्लावर भी एक ही तरीके के प्रेजेंट होंगे, जो डिफेक्ट इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है वही डिफेक्ट इसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जब वो डिफेक्टिव जीन इसी फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर आ रहा है तो आगे आने वाली जनरेशन तो सेम ही बनेगी, अलग तो बनेगी ही नहीं। अगर मैं ये बोलती कि इसके जैसी स्पीशीज, मान लो कि कोई रेड कलर का फ्लावर है और उसके ऊपर पिंक कलर के सेम स्पीशीज, मतलब आपका रोज है वो एक रेड कलर का है और एक पिंक कलर का है, डार्क पिंक कलर का, उसके जो डार्क पिंक कलर वाले जो पोलन ग्रेन है वो उड़ के रेड वाले पे चले गए और वो वहां पे रिसीव भी हो गए। दो चीजें होती हैं पोलन ग्रेन रिसीव होना और ना होना, मतलब कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी होती है कि जो आपका स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर भी रहा है या नहीं। अगर उसे लगता है कि वो रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन है, उसे रिसीव नहीं करना चाहिए, उसके पास वो फीचर्स नहीं है जो उसे चाहिए, तो वो उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें रिसीव नहीं कर सकता। इट मीन्स वो इनकम्पैटिबल है। अगर वो उसे रिसीव कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, कंपैटिबल। अब मान लो कि पिंक वाले फ्लावर के पोलन ग्रेन उड़कर रेड वाले पे चले गए और उन्होंने उसे रिसीव कर लिया, ठीक। अब उसने उसे रिसीव कर लिया तो वो कंपैटिबल हो गया। अब पिंक वाले के पास कुछ अच्छे कैरेक्टर्स थे तो वो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी रेड की उसके अंदर वो मिक्स हो जाएंगे, तो वहां पर इवोल्यूशन भी हो गया और एडवांसमेंट भी उसके अंदर आ गए। बट अगर वहां पर उसके कुछ डिफेक्टिव जीन्स भी हुए तो भी वो उसके अंदर आ जाएंगे। मतलब
अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज के पॉलन ग्रेन उड़कर एक दूसरे वाले फ्लावर के पास गए, हुआ वहां पर भी क्रॉस पॉलिनेशन, बट उसके पॉलन ग्रेन डिफरेंट थे, तो वो जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। बट यहाँ पर तो सेम प्लांट के अंदर 2 फ्लावर लगे हुए हैं, बट वो एक फ्लावर से उड़कर दूसरे फ्लावर पर आया, बट सेम प्लांट के अंदर, तो वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि वो उसी सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन के अंदर सेम टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे जो दूसरे फ्लावर के अंदर है। अगर इसके पास डिफेक्टिव है तो इसके पास भी डिफेक्टिव आएगा, अगर इसके पास इफेक्टिव है तो इसके पास भी इफेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली दे आर सेल्फ पॉलिनेशन। बिल्कुल ऐसे ही तो जो आपका गैटिनोगैमी है ये क्रॉस पॉलिनेशन में सिर्फ इसलिए इंक्लूड होता है क्योंकि इसके अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन आ रहे हैं फ्रॉम द सेम प्लांट। और जो हमारा ऑटोगैमी है उसके अंदर सेम फ्लावर के अंदर सेम एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर सेम ही फ्लावर के सेम स्टिग्मा के ऊपर आ रहे हैं, तो वो फंक्शनली भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोगैमी की, विच इज अ ट्रूली क्रॉस पॉलिनेशन बोथ फंक्शनली एंड जेनेटिकली। यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक फ्लावर है, ये उसका एग्जाम्पल है जो मैं आपको रेड और अभी पिंक वाले रोज का दे रही थी। ये आपका फ्लावर है, ठीक, और यहां पर ये कोई और फ्लावर है सेम जीनस का, हो सकता है इसकी स्पीशीज भी सेम हो, क्योंकि कई बार हम लोग ये चीज देखते हैं में होती है वो डिफरेंट फ्लावर के अंदर होती है। जो हमने आपकी गैटिनोगैमी देखी वो आपकी किसके अंदर हो रही थी, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट है उसके 2 अलग अलग फ्लावर में। जो जीनोगैमी होती है वो स्ट्रक्चरली भी आपकी क्रॉस पॉलिनेशन होती है और जेनेटिकली भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पिंक रोज और रेड रोज वाला, कि पिंक रोज के पॉलन ग्रेन्स उड़कर किसके पास आ गए, रेड रोज वाले के पास आ गए, उसके कुछ जीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको अच्छे लगेंगे वो क्या करेगा, प्लांट अपने लिए अपने पास रख लेगा। तो वहां पर ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो पॉलन ग्रेन्स डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब the cross pollination between two different species but same genus। जो जीनस अलग नहीं होना चाहिए, होना रोज का प्लांट ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये कहोगी रोज के प्लांट के पॉलन ग्रेन उड़ के लोटस के पास चले जाए, ऐसे नहीं। सेम स्पीशीज बट डिफरेंट स्पीशीज बट सेम जीनस। तो यहाँ पर एक रोज का प्लांट पिंक था और एक का रेड था, तो यहाँ पे उड़कर इसके पास चले गए, तो ये क्या हो गया आपका जीनोगैमी। जब भी पॉलन ग्रेन किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, फ्रॉम एक के एंथर से मेल पार्ट से दूसरे के फीमेल पार्ट पे जाएंगे, तो वहां पर उनको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब वो खुद से तो नहीं जा सकते, उनके हाथ पैर तो है नहीं, तो उनको या तो वो वाटर के थ्रू जाएंगे ये एयर के थ्रू जाएंगे। ये 2 आपके एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट हो गए। बायोटिक में हो गए आपके बीज हो गए, बर्ड्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हो गए। तो वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर के पास आते हैं, उनका नेक्टर लेते हैं और उसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, उनके पास जो होते हैं, जो उनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। तो वो पॉलन ग्रेन्स उड़कर किसी और, जब वो जो इंसेक्ट होगा वो उड़कर किसी और प्लांट के ऊपर जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, उसके पॉलन ग्रेन्स कुछ वहां पर गिर जाएंगे। अगर वो पॉलन ग्रेन्स, जो प्लांट जिसके ऊपर वो गिरे, अगर वो चाहता है कि वो पॉलन ग्रेन अगर उसी के सेम स्पीशीज के या फिर सेम जीनस के हुए, तब तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो पॉलन ग्रेन लोटस के हुए और वो कहाँ पर जाके गिर गए, रोज प्लांट के ऊपर, तो वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहलाती है आपकी कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मतलब कि आपस में साझेदारी करना, कि वो एक दूसरे के कंपैटिबल है इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि वो उसके साथ का नहीं है, तो उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे रिजेक्ट कर दिया, जो कि रॉन्ग टाइप पॉलन कहलाता है। एक होता है रॉन्ग टाइप पॉलन और एक होता है आपका राइट टाइप पॉलन। रॉन्ग टाइप पॉलन
और एक होता है आपका राइट टाइप पॉलन। राइट मतलब जो सेम स्पीशीज का हो या सेम जीनस का हो वो राइट टाइप और प्लांट उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो राइट टाइप और कंपैटिबल। अगर वो रॉन्ग टाइप है, जो डिफरेंट स्पीशीज का है, डिफरेंट जीनस का है, तो वो रॉन्ग टाइप, अगर उसे प्लांट एक्सेप्ट ना करे तो वो इनकम्पैटिबल होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली they are true cross pollination, true cross pollination कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांसमेंट ये है, उसके मेरिट्स ये हैं कि वो एडवांस लेवल का होता है, उसके अंदर इवोल्यूशन के चांसेस होते हैं, एडवांसमेंट के चांसेस होते हैं, सर्वाइवल का रेट ज़्यादा होता है, नए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट करने के चांस ज़्यादा होते हैं, नई स्पीशीज़ फॉर्मेशन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट जो आपके डीमेरिट होता है उसके अंदर, जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का एक डीमेरिट ये है कि इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने ज़रूरी हैं। अगर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि अब पॉलन ग्रेन को पिस्टल से उड़कर, एंथर से निकलकर किसके पास जाना है, पिस्टल के पास जाना है। अब इसको यहाँ पर जाना है तो अब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये रिलीज़ होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा कि ये जो है उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये रिलीज़ होंगे उतना ही, पता नहीं किसका दिमाग ख़राब है, ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी फर्टिलाइजेशन होने की। मान लो कि बहुत कम पॉलन ग्रेन्स, सिर्फ 100 पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, अब वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं पहुँच पाया वहाँ तक, मतलब कोई पॉलिनेटिंग एजेंट उसको नहीं ले जा पाया सेम, मतलब सही राइट टाइप ऑफ प्लांट के पास। होता है ना कि यहाँ पर कुछ इंसेक्ट आए, अब वो एक प्लांट फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर पे गए, वो डिफरेंट जीनस का था, तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन उसके बॉडी के ऊपर चिपके और वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाके शेड ऑफ हो गए, तो वहाँ तो वो खराब हो गए। तो यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने बहुत ज़रूरी हैं कि पॉलिनेशन हो सके, पॉसिबिलिटी हो पॉलिनेशन होने की। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, क्वांटिटी में रिलीज होंगे, तो पॉलिनेशन होने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। और जो आपके क्लोज फ्लावर है उसके अंदर किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे एश्योर्ड सीड सेट होता है इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि वो क्लोज है, वहाँ पर किसी भी टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। बट उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि जो स्टिग्मा, जो आपके एंथर की हाइट है, स्टेमन की हाइट है, वो स्टिग्मा से ऊपर होनी चाहिए, सो दैट कि जैसे ही पॉलन ग्रेन उसके अंदर से रिलीज हो वो स्टिग्मा के ऊपर शेड ऑफ हो जाए। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमने देख लिया कितने टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। इसमें हमारे दो टाइप के फ्लावर्स थे, कैलिस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस जो थे हमारे वो ओपन थे, कैलिस्ट्रोगैमस दे आर नेवर ओपन, और उनके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने दो टाइप के गैटिनोगैमी और जीनोगैमी देखा। जो हमारा गैटिनोगैमी था वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनली तो वो क्रॉस पॉलिनेशन था, बट जेनेटिकली वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं था, क्योंकि उसके अंदर सेम प्लांट के अंदर टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में तो सिर्फ क्रॉस पॉलन ग्रेन्स का एक्सचेंज हो रहा था, है तो वो सेम स्पीशीज ही, इवन सेम प्लांट, तो वहाँ पर हम उसको सिर्फ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरली नहीं, और जेनेटिकली भी नहीं बोल सकते। जो हमारा जीनोगैमी था वो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन था, जिसके अंदर दो डिफरेंट स्पीशीज बट सेम जीनस, या फिर से टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच के अंदर टू सेम स्पीशीज के बीच में भी जो पॉलन ग्रेन्स का एक्सचेंज हो रहा था। अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। अभी हमने देखा कि पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अब वो जा रहे हैं, किसी के हेल्प के थ्रू जाएंगे, सिर्फ कैलिस्ट्रोगैमस को छोड़कर। कैलिस्ट्रोगैमस फ्लावर जो ओपन नहीं होते उनके अंदर किसी भी टाइप का पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ नहीं होता, वो हमेशा बंद रहते हैं, तो उसके अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। बट जो फ्लावर ओपन हो रहे हैं, चाहे उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा हो, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा हो, बट पॉलन ग्रेन्स का एक्सचेंज होगा। अब पॉलन ग्रेन्स
तो खुद से जा नहीं सकते, किसी एजेंट के थ्रू ही जाएंगे। अब पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं दो टाइप के, वन इज योर बायोटिक एजेंट एंड अनदर वन इज योर एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट आपके नॉन लिविंग होते हैं, जिनमें हम एयर और वाटर की बात करते हैं, और ये आपके लिविंग होते हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। बीज हो गए, एलिफेंट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हो गए, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एबायोटिक एजेंट के अंदर। एबायोटिक एजेंट के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे विंड पॉलिनेशन के। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन का नाम था ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन का नाम था एलोगैमी, ऐसे ही विंड पॉलिनेशन का नाम है हमारा एनिमोफिली। आपसे पूछा जाएगा, आपसे विंड पॉलिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमोफिली, या एनिमोफिलिक जो पॉलिनेशन एनिमोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो किन के थ्रू होता है, कौन से कहलाते हैं एनिमोफिली। तो आपको वहाँ पे लिखना है दे आर विंड पॉलिनेशन प्लांट्स, जिनके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। सबसे ज़्यादा अगर पॉलिनेशन किसी से होता है तो वो हमारे विंड पॉलिनेशन के थ्रू होता है। जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, इसके अंदर जो इंक्लूड होती हैं, उनके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। मतलब जो और विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है दैट लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। एयर, मान लो कि ये कोई प्लांट है, ये कोई फ्लावर है, और यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर है, इनके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना है। ये फीमेल है और ये मेल, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हुए विंड के थ्रू। अगर पॉलिनेशन होना है तो विंड इस तरफ चलनी चाहिए, तभी तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा। अगर विंड इस तरफ चल रही है पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जो भी पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे वो तो विंड सारी अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही है। तो इसीलिए इनको बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर पॉलन ग्रेन्स रिलीज करने पड़ते हैं कि अगर वेस्ट हो भी गए, मिलियंस ऑफ नंबर के अंदर ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर के अंदर पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स अगर वेस्ट हो भी गए तो पॉलिनेशन के चांसेस कम ना हो। जितने ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स डेवलप करेंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट में पॉलिनेशन के चांसेस होंगे, क्योंकि हवा किस तरफ की चलेगी वो ना मुझ पे डिपेंड, ना इन पे डिपेंड करता है, ना ही इनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर। ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर कि किस तरफ की हवा चलेगी। जिस तरफ भी हवा चलेगी पॉलन ग्रेन्स तो वहीं उड़कर जाएंगे। अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में गए तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे, अगर हवा इस तरफ की चली जो बच्चे खुचे जो हैं वो इस तरफ आ जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिलीज करने पड़ते हैं। सेकेंड है लाइट वेट और नॉन स्टिकी। अब हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो भारी तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर भारी होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। अगर पॉलन ग्रेन जैसे ही अगर भारी होंगे, हवा से ज़्यादा भारी होंगे या फिर नहीं उड़ पाएंगे, या हवा के करंट के थ्रू वो उनको नहीं ले जा पाएगी, पॉलन ग्रेन्स को नहीं ले जा पाएगी एयर, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से निकल के नीचे ज़मीन पे। यहाँ से जब उनका पॉलिनेशन होना ही विंड के थ्रू है तो कोई एजेंट उनको क्यों लेकर जाएगा, और कोई एजेंट नीचे क्यों बैठेगा पॉलन ग्रेन्स लेने के लिए। मिट्टी पे तो कोई इंसेक्ट बैठेगा नहीं कि वो पॉलन ग्रेन लेने के लिए मिट्टी पे बैठे। उसको तो फ्लावर से नेक्टर चाहिए और उसके रिस्पॉन्स में वो उसका पॉलिनेशन कर देता है, उसको लाके पॉलन ग्रेन्स दे देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए ये लाइट वेट होते हैं और नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी भी इसीलिए क्योंकि अगर एयर के थ्रू ये कहीं जा रहे हैं और अगर ये स्टिकी हुए तो इनको हवा जहाँ लेकर जाएगी तो ये तो वहाँ जाके चिपक जाएंगे। अगर नॉन स्टिकी होंगे तो दोबारा से हवा आएगी फिर इनको उड़ा के ले जाएगी। तो इसीलिए इनको क्या होना पड़ता है, लाइट वेट और नॉन स्टिकी, सो दैट कि इनको क्या हो सके, ये एयर करंट के थ्रू उड़ भी सके और कहीं पे अटैच भी ना हो। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है वेल एक्सपोज स्टेमन्स। जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं या फिर जिनके अंदर जो स्टेमन्स होते हैं उनको वेल एक्सपोज्ड होना ज़रूरी होता है। मान लो
कि ये कोई फ्लावर है और उसके अंदर जो उसका स्टेमन है वो इस तरीके से बाहर निकला हुआ है, ठीक, मतलब ये फ्लावर के बाहर निकला हुआ है। तो अब जैसे ही ये डेहिसेंस होगा, इसके पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे एयर करंट के थ्रू ये उड़ के दूसरे प्लांट के ऊपर चले जाएंगे। बट अगर यही जो स्टेमन है वो यहाँ नीचे लगा हुआ हो तो इसके कुछ पॉलन ग्रेन्स निकल के शायद यहाँ कहीं फंस जाएंगे, यहाँ कहीं लगे रह जाएंगे। अगर ये वेल एक्सपोज्ड नहीं होगा, मतलब ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ होगा स्टेमन, तो वहाँ पर भी पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जैसे ही एंथर डेहिसेंस होगा वो ब्रेक डाउन होगा, उसकी वॉल फटेगी और उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। पॉलन ग्रेन्स यहीं कहीं नीचे गिर जाएंगे। अगर वो ऊपर नहीं होंगे तो उनको एयर उड़ा के नहीं लेके जाएगी। तो आपका थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि ये वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होने चाहिए। इट मीन्स मेल पार्ट जो है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, सो दैट कि जैसे ही वो एयर के उसके अंदर कांटेक्ट के अंदर आए तो तुरंत जो इनकी पॉलन ग्रेन्स हैं वो एयर करंट के थ्रू चले जाएं। आपके विंड पॉलिनेशन प्लांट होते हैं, दे आर मेनली ग्रासेस। वो कैसे होते हैं, आपके ग्रासेस होते हैं। विंड पॉलिनेशन किन के अंदर होता है, ज़्यादातर जो ग्रासेस होते हैं उनके अंदर ये विंड पॉलिनेशन होता है। और जो आपके ये टेसल्स होते हैं एक्सपोज्ड होते हैं, दे आर स्टिग्मा स्टाइल होते हैं, जो कि एक्सपोज्ड होते हैं सो दैट कि पॉलन ग्रेन्स इसके साथ अटैच हो सकें। में हम देखेंगे, हम अभी एबायोटिक पॉलिनेशन कर रहे थे, अब हम बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन प्लांट की। वाटर पॉलिनेशन प्लांट को जो वाटर से होते हैं, वाटर पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत रेयर होते हैं, लाइक योर 30 जनरा, ओनली 30 जनराज इन विच द वाटर पॉलिनेशन इज अकर। मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर पहुँचते हैं, हमारे स्टिग्मा के ऊपर। इसके अंदर जो आपके वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं दे आर रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब अगर मैं बात करूं डायकोटिलेडन्स प्लांट की तो उनके अंदर बहुत रेयर होते हैं। जो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, लाइक योर ग्रासेस टाइप जो प्लांट्स होते हैं जिनको जो ग्रास लाइक होते हैं उनके अंदर एग्जाम्पल है आपका वेलिस्नेरिया हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ज़ूस्टेरा जो कि मैराइन सी ग्रास भी उसे बोलते हैं। जो आपके वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं या जिनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है उसमें क्या होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये कैरेक्टरिस्टिक ज़ूस्टेरा प्लांट के जो ज़ूस्टेरा प्लांट है उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जो उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्यों प्रेजेंट होती है, सो दैट कि वो ड्राई रह सके, वो वेट ना हो और इजीली पॉलिनेशन कर सके। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिली। जो जितने भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोफिली नहीं होते। आपने कई बार देखा होगा लाइक योर वाटर हियासिंथ, वाटर लिली, जो लोटस है वो पानी में उगता है, बट उसके अंदर ज़रूरी नहीं और उसके अंदर होता ही नहीं है वाटर पॉलिनेशन। उनके थ्रू जो उनके अंदर पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू नहीं होता। उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो एंटोमोफिली लाइक इंसेक्ट्स के थ्रू उनके अंदर पॉलिनेशन होता है। बेसिकली जो हमारा वाटर है वो कई जो हमारे हायर प्लांट्स, अगर मैं बात करूँ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जो आपके डिफरेंट एल्गीज हैं उनके अंदर पॉलिनेशन में भी बहुत उनके अंदर फर्टिलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हम ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, प्लांट एम्फीबियंस बोलते हैं। उनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होना है, रिप्रोडक्शन होना है तो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि जो मेल गैमीट है वो ट्रेवल करके फीमेल गैमीट तक पहुंच सके। सेम एज इन जो आपके वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी यही होता है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँचते हैं, हमारे फीमेल गैमीट, जो प्लांट का फीमेल गैमीट है उस तक पहुँचते हैं। इसमें जो दो एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है वो है आपका वेलिस्नेरिया हाइड्रिला और दूसरा आपका ज़ूस्टेरा विच इज़ कॉल्ड अ सी ग्रास। सबसे पहले देखते हैं वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है।
आपके बुक में इसका डायग्राम दिया हुआ है वेलिस्नेरिया का, उसमें ये दिखाया हुआ है कि जो वेलिस्नेरिया होता है उसमें जो फीमेल फ्लावर होती है, फीमेल फ्लावर, दे हैव लॉन्ग स्टॉक, लॉन्ग स्टॉक, ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला, उसके पास बहुत लंबी स्टॉक होती है। ये पहले क्या होती है, नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रोल करके यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, और फिर जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये रोल ओपन हो जाता है और ये कहाँ पर आ जाता है, यहाँ ऊपर की तरफ जो फीमेल फ्लावर होती है आ जाती है। मैंने दो प्लांट बनाए हैं, एक ये आपका मेल है और ये फीमेल। इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये आपका स्टेमिनेट फ्लावर है, मतलब सिर्फ और स्टेमन, मतलब जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट वाला फ्लावर प्रेजेंट है। इसके फ्लावर जो होंगे, इसका जो स्टेमिनेट फ्लावर होगा वो क्या होगा, इससे टूटकर ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर। इनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर सरफेस पर होगा, वाटर के अंदर नहीं होगा। यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन जो स्टेमिनेट फ्लावर था वो उड़कर बाहर आ गया, मतलब इससे टूटा और वाटर सरफेस पर आ गया। इसके ऊपर यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो एंथर हैं वो प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से तैरता हुआ किसके पास जाएगा, फीमेल फ्लावर के पास जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ जाके इसके साथ मिल जाएगा, और जो यहाँ पर जो इसके पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इसके ऊपर शेड ऑफ हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है वाटर करंट के ऊपर, पैसिव मूवमेंट, मतलब जिस तरफ पानी का बहाव है ये उसी तरफ ही मूव करेंगे। अगर पानी का बहाव इस तरफ है तो इस तरफ जाएंगे, पानी का बहाव इस तरफ है तो ये इस तरफ आएंगे। इसमें क्या हुआ, फीमेल फ्लावर जो था वो टूटकर, स्टेमिनेट जो फ्लावर था वो यहाँ से ब्रेक डाउन होकर ऊपर आ गया। इसके ऊपर दो एंथर इसके प्रेजेंट थे, एंथर्स के अंदर पॉलन ग्रेन लगे हुए थे। अब वो इसके साथ बहता हुआ वाटर के साथ, जिस तरफ भी वाटर करंट चलेगा उस तरफ जाएगा, और जहाँ पर वो फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा वेलिस्नेरिया का, उसके साथ जाके मिक्स हो जाएगा। जो उसका जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसके स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे और फिर वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। जस्ट फिर उसके बाद है आपका सी ग्रास। सी ग्रास के अंदर यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वाटर सरफेस पर हो रहा है। यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, वाटर सरफेस पर। यहाँ पे पॉलिनेशन कहाँ पर हो रहा है, वाटर सरफेस पर, इसके वाटर के ऊपर, मतलब फीमेल फ्लावर भी वाटर के ऊपर आ गई, मेल फ्लावर भी ब्रेक डाउन होकर ऊपर आ गया, और विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, जिस तरफ वाटर जाएगा पैसिव मूवमेंट के थ्रू, फीमेल फ्लावर के साथ जाके अटैच हो जाएगा और फिर वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। बट जो सी ग्रासेस हैं इसके अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो अंडर द वाटर हो रहा है। पॉलिनेशन क्या हो रहा है, अंडर वाटर। इसमें सरफेस पे नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है, ये मेल फ्लावर है ये आपका, और ये फीमेल है। जो मेल फ्लावर है उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनके अंदर जो जिसमें भी वो पॉलिनेशन वाटर के अंदर होता है, उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों, ताकि वाटर के अंदर उन्हें मूवमेंट मिल सके, मतलब अपने आप को वो आगे बढ़ा सकें। अगर वो मूव कर रहे हैं तो एक मीडियम चाहिए होता है। अगर मैं उसके पीछे एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर लगा दूंगी किसी भी चीज़ के आगे पीछे की तरफ, तो उसको मूव करने में हेल्पफुल होगा, मतलब वो आराम से मूव कर सकता है, अपनी डायरेक्शंस देख सकता है। तो यहाँ पर क्या करता है, जो इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो सी ग्रास के ज़ूस्टेरा के होते हैं, या जिनके अंदर पॉलिनेशन वाटर के अंदर होता है, उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े लॉन्ग और रिबन लाइक, सो दैट दे कैन ईजिली मूव इनसाइड द मीडियम। वो किसी भी मीडियम के अंदर, बट यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है हमारा, वाटर, उसके अंदर इजीली मूव कर सकें। तो यहाँ से ये टूटा और फिर जो इसके जो स्टेमन है या पॉलन ग्रेन है वो यहाँ से निकला और रिलीज होके कहाँ पर आ गया, फीमेल फ्लावर के ऊपर।
तो यहाँ पर पॉलिनेशन वाटर के अंदर हो रहा है, ज़ूस्टेरा के अंदर, बट यहाँ पर पॉलिनेशन जो वेलिस्नेरिया वो सरफेस के ऊपर हो रहा है। इसके अंदर जो सी ग्रासेस होते हैं, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दे हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग का मतलब है कि एक जेल लाइक सब्सटेंस की इसके ऊपर एक कवरिंग होगी कि इस टाइप का आपका पॉलन ग्रेन है, उसके पीछे रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है सो दैट कि गीला ना हो। अगर ये गीला हो जाएगा तो क्या होगा, हैवी हो जाएगा, हैवी होके नीचे पानी में डूब जाएगा या खराब हो जाएगा, इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इस क्या होगा, ये इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जेल लाइक स्ट्रक्चर की कवरिंग होती है, जिससे ये वेट होने से, जो वाटर होता है उसको इसको वेट करने से अपने आप को ये प्रिवेंट करता है। दैट नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिली। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफिली नहीं होते। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था लाइक योर वाटर हियासिंथ, जिसे हम जलकुंभी बोलते हैं। जो आप आम अगर कहीं पे भी पानी होता है तो आप ग्रीन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरे वाटर के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं वाटर हियासिंथ। उसकी अगर आप जड़ भी डाल दोगे तो वो पूरे कुछ टाइम बाद वो पूरे पानी के ऊपर उग जाएगी। उसके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव टाइप होता है, तो वो वाटर हियासिंथ होता है। उसके अंदर वो हमेशा वाटर के अंदर ही रहता है, मतलब वाटर मीडियम में ही वो ग्रो करता है। तो वहाँ पर भी उसका फ्लावर ऊपर होता है, बट वहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, उनके अंदर इंसेक्ट्स, जिन्हें हम एंटोमोफिली बोलते हैं। द फ्लावर्स अबव द लेवल ऑफ वाटर फॉर एंटोमोफिली, मतलब इंसेक्ट्स पॉलिनेशन वहाँ पर होता है। सिर्फ कुछ ही प्लांट्स लाइक 30 जनरा जो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर क्या होता है, आपका हाइड्रोफिली होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। और उनके अंदर भी जो है वो ज़्यादातर क्या है, आपके मोनोकोटिलिडन्स प्लांट होते हैं। और जो वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे आर हाइड्रोफिलिक प्लांट, मतलब वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट इनका पॉलिनेशन हाइड्रोफिली नहीं होता। इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के थ्रू होता है। द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट। क्या होते हैं बायोटिक एजेंट? द पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। जिन एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो किस काइंड का पॉलिनेशन कहलाता है, बायोटिक एजेंट्स। और उसको एक नाम दिया गया है जूफिली। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, बर्ड्स से होता है और इंसेक्ट्स से होता है, बैट्स से होता है, एलिफेंट से होता है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर फ्लावर। देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारा एनिमल्स के थ्रू होता है। क्योंकि आप देखते हो कि जितने भी आपके फ्लावर्स हैं उनके आसपास मक्खियाँ घूमती रहती हैं, मधुमक्खियाँ घूमती रहती हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, कई बार हम ही उन्हें टच करते हैं। जो दूसरे और एनिमल्स हैं लाइक योर गीगो लिजर्ड्स जो होते हैं, और जो आपके लिजर्ड्स नॉर्मल गार्डन लिजर्ड्स जो होती हैं, और जो आपके कैमिनॉन्स होते हैं, गिरगिट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर घूमते रहते हैं। एक प्लांट से उतरे दूसरे प्लांट के ऊपर गए, तो वहाँ पर भी उनकी बॉडी के साथ कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। और फिर जब वो दूसरे प्लांट्स पे घूमते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे रह जाते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर, दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स के स्टिग्मा के ऊपर। तो वहाँ पर वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट ऑन। ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। डिफरेंट टाइप आप देखोगे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो जहाँ पर भी प्लांट के ऊपर, फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, वहाँ पर उसका पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ चिपकेंगे और फिर वो किसी और प्लांट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि वो राइट टाइप पॉलन है या फिर रॉन्ग टाइप पॉलन। बट सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारे इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या है, आपका बीज। जो आपके मधुमक्खियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन उन्हीं के थ्रू होता है, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, नेक्टर चाहिए होता है। अब उसके रिस्पॉन्स में वो जो पॉलन ग्रेन्स, जो फ्लावर है, वो उनको नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में जो बीज होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं पॉलिनेशन करने में। तो जो बीज या इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एंटोमोफिली। नेक्स्ट, ऑर्निथोफिली, अ पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। जब बर्ड्स के साथ पॉलिनेट हैं पॉलिनेशन के लिए, लाइक हमिंग बर्ड, सन बर्ड और डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स क्या होते हैं, आते हैं, उसका नेक्टर लेते हैं
और उड़ जाते हैं। तो जब वो उनके ऊपर बैठते हैं या उनके जो क्लॉज होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं और फिर वो क्या जो आपके फ्लावर होते हैं स्टिग्मा के ऊपर उसके ऊपर आके लग जाते हैं या शेड ऑफ हो जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्निथोफिली। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? बिग्नोनिया। बिग्नोनिया एक प्लांट है जिसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? बर्ड के थ्रू होता है। नेक्स्ट है आपका कायरोपेट्रोफिली विच इज़ पॉलिनेशन बाय बैट्स। मतलब जो बैट होते हैं वही सिर्फ इसका पॉलिनेशन करवा पाते हैं और कोई नहीं। तो उसका जो एग्जाम्पल है आपका काइगेटिया पिन्नेटा इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? हमारे बैट्स के थ्रू। उसके लिए एक नाम दिया गया उनको कायरोपेट्रोफिली। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स का एग्जाम्पल दो, आपसे पूछा जाएगा कायरोप्टेरोफिली प्लांट्स का एक एग्जाम्पल दो कि किसके थ्रू होता है। या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि द प्लांट विच इज़ पॉलिनेटेड बाय बैट्स, उनका नाम क्या होता है, मतलब उनका वन वर्ड बताओ कि उसको कौन सा नाम दिया गया है। तो उनको आप लिखोगे कायरोप्टेरोफिली। ऐसे ही बर्ड्स के लिए आप यूज़ करते हो ऑर्निथोफिली, और जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो हम एंटोमोफिली की बात करते हैं। जो एंटोमोफिली होते हैं दैट पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, सिस्ट्रम नॉक्टर्नम इज एन एग्जाम्पल, जो कि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर वन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप कि प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो बर्ड्स के थ्रू जो होता है बिग्नोनिया, बैट्स के अंदर काइगेटिया पिन्नेटा, और जो आपका इंसेक्ट्स के थ्रू होता है उसके सेस्टर्नम नॉक्टर्नम। इसके अंदर जब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि पॉलिनेशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जब हमने वहाँ पे ही बात करी थी कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं जो उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं पॉलिनेशन होने के लिए। ऐसे ही आपका जो अबायोटिक एजेंट्स होते हैं जिनके अंदर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनके भी कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिनेशन करने के लिए, एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो सके। सबसे पहले है लार्ज, बड़े होना, फ्लावर्स का बड़ा होना, कलरफुल होना, फ्रेग्रेंट होना और नेक्टर होना। जितना ज़्यादा बड़ा फ्लावर होगा, जितना ज़्यादा कलरफुल होगा, जितना डार्क कलर का होगा, जितनी अच्छी खुशबू उसमें आएगी और जितना ज़्यादा नेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा उसकी तरफ जो स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए? नेक्टर चाहिए। जब खुशबू आती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के आप देखोगे जो ज़्यादा कलर के फ्लावर्स होते हैं उनकी तरफ बहुत सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो वो उनके फीचर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के, किनको? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के, सो दैट कि वो उनके पास आएँ, वो उनसे नेक्टर ले और बदले में उनकी हेल्प करें पॉलिनेशन करने में। दूसरा है जो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। अब आपने देखा होगा कि छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, मतलब इतने इतने से फ्लावर होते हैं। अब वो तो किसी बहुत ही रेयर कंडीशन में वो दिखाई देते हैं। अगर वो सिंगल फ्लावर लगा होगा प्लांट के ऊपर, इतने बड़े प्लांट के ऊपर, तो वो तो बहुत ही कम दिखाई देगा, बाय द चांस उसमें पॉलिनेशन हो सकता है। तो वो फ्लावर क्या करते हैं? गुच्छों में आता है, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाते हैं। अब एक ही जगह बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाएंगे तो वो तो बड़ा सा हो जाएगा, एक पूरा गुच्छा बन जाएगा, एक पूरा बंच बन जाएगा। जब वो बंच बन जाएगा तो इजीली विजिबल होगा, तो उसकी तरफ जो आपके इंसेक्ट्स होंगे वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, मतलब स्मॉल फ्लावर्स किस में आते हैं? बंच के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है जो फ्लाइज और बीटल्स से होता है आपका पॉलिनेशन, जो ये मक्खियाँ होती हैं, तो वो भी कई बार प्लांट्स के ऊपर या फ्लावर्स के ऊपर जाके बैठती हैं। तो जिनके अंदर बीटल्स या फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनके अंदर जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फाउल होती है, बहुत ही अजीब सी गंदी सी स्मेल होती है, क्योंकि जो फ्लाइज और बीटल्स होती हैं वो ऐसी ही स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वो अच्छी स्मेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा जो गंदी सी स्मेल होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो उनके अंदर उन प्लांट्स के अंदर फाउल स्मेल जो होती है वो सिक्रेट होती है, सो दैट कि जो फ्लाइज और बीटल्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें और उनको हेल्प कर सकें किसके अंदर? पॉलिनेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलन ग्रेन्स शुड बी स्टिकी। पॉलन ग्रेन्स का स्टिकी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्टिकी नहीं होंगे तो वो चिपकेंगे नहीं।
अगर वो चिपकेंगे नहीं तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पॉलिनेटिंग एजेंट विंड या एयर नहीं है जो उनको उड़ा के ले जाए। इनको क्या होगा, जो भी प्लांट, कोई भी जो एनिमल होगा वो किसी प्लांट के ऊपर आके बैठेगा तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ चिपकेंगे, तभी तो वो कहीं और जाएंगे। तो अगर वो स्टिकी नहीं होंगे तो वो उसकी बॉडी के ऊपर भी नहीं चिपकेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट के, और दूसरे प्लांट के ऊपर भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर आपके बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एमरफोफाइलस विच इज अ 6 फीट प्लांट, 6 फीट फ्लावर होता है, टॉलेस्ट फ्लावर है अमॉर्फोफाइलस, और ये हेल्पफुल है कई जो इसका जो पॉलिनेटर होता है वो इसके अंदर आके एग देता है, और बदले में ये उसको बदले में वो क्या करता है, इसका पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करता है। तो इसके अंदर इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो एक दूसरे के साथ ही फुलफिल होती है कि वो इसके अंदर एग देता है और जो बदले में क्या होता है वो इसके लिए पॉलिनेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, यक्का और मॉथ के बीच में। यक्का इज अ प्लांट एंड मॉथ इज एन इंसेक्ट। तो वो क्या करता है, जो यक्का है उसके अंदर क्या होता है, मॉथ आता है, यहाँ पर क्या करता है, एग दे के चला जाता है, और फिर बदले में इसके क्या लेता है, पोलन ग्रेन्स लेता है, और पोलन ग्रेन्स लेके पॉलिनेशन करता है। और ये इसकी ओवरी के अंदर जो मॉथ होता है, वो यक्का जो प्लांट होता है उसकी ओवरी के अंदर अपने एग ले करता है, और वो वहाँ पर वो वहाँ पर क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उनको वहाँ पर कोई डैमेज नहीं होता। और उसके बदले में जो मॉथ होता है वो क्या करता है, इसके लिए पॉलिनेशन करता है। और फिर उसके बाद जब जो आपका ओवरी होता है उसके अंदर जब पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर सीड डेवलप होने लग जाते हैं। जब सीड डेवलप होते हैं तभी जो मॉथ होता है, जो लार्वा होता है, उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं। जो उन्होंने वहाँ पर एग ले करे थे तो उसके अंदर से जब एज सीड डेवलप होते हैं तो वहाँ पर जो आपका लार्वा होता है वो भी डेवलप होना, मतलब जो हैचिंग करके बाहर निकलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पोलन एंड नेक्टर रॉबर्स। रॉबर्स होते हैं चोर, जो किसी का कोई फायदा नहीं करते। यहाँ पर जो थे वो एक हेल्प कर रहे थे प्लांट्स की, कि बदले में प्लांट उनको नेक्टर दे रहे थे और उसके बदले में वो उनका पॉलिनेशन कर रहे थे। बट कुछ ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो नेक्टर ले जाते हैं बट पोलन ग्रेन्स नहीं लेके जाते। मतलब वो बैठते हैं सीधा, यहाँ से पोलन ग्रेन और नेक्टर लिया और अपने घर चले गए और वहाँ पर जाके अपना नेक्टर स्टोर कर दिया, किसी और प्लांट के पास नहीं गए। तो वहाँ पर इन्होंने अगर पोलन की बॉडी के साथ लग भी गए तो वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, किसी और प्लांट तक वो गए ही नहीं और वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हुआ। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पोलन नेक्टर्स, जो किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करते पॉलिनेशन में, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, नेक्टर लेके चले जाते हैं और पॉलिनेशन नहीं करते। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिनेशन, कि बायोटिक एबायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है।